रिसर्च पढ़कर डॉक्टर साहब मैं बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि थायराइड के जो केसेस लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। हर तीसरे व्यक्ति में ये प्रॉब्लम है, खासकर महिलाओं में अगर ये प्रॉब्लम है तो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी, हम कंसीविंग की बात करें जी, या खुद को फिट रहने की बात करें, अगर थायराइड हमें हो गया है तो फिर कुछ भी कर लें कुछ काम नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले तो वास्तव में बहुत चिंता का विषय है, आपने जैसे कहा, और हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक बार थायराइड आपको डिटेक्ट हो गया है तो आपको ये बताया जाता है कि अब ज़िंदगी भर आपको गोली खानी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन उसके गोली के लेने से भी क्या है कि बेशक आपके जो है वो नॉर्मल, आपके टेस्ट में नॉर्मल आता है, लेकिन शरीर में तो बहुत सारे लक्षण दिखते हैं ना उसके। तो इसलिए हम आयुर्वेद में कहते हैं कि सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो। थायराइड पहले तो होता क्या है, कितने लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि थायराइड क्या चीज़ है। ये एक बटरफ्लाई जो तितली होती है ना, उसके शेप का एक छोटा सी ग्रंथि ग्लैंड होता है जो हमारे यहाँ जो ये गले के अंदर यहाँ स्थापित होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कुछ हार्मोन्स बनाता है, थायराइड हार्मोन्स, जिसमें मेन हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन है। और इस हार्मोन का क्या काम है कि शरीर में हमारे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो पच रहा है, तो उस पर इसका असर होता है। ये मेटाबॉलिज्म में एक तरह से ये उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हमारा जो थायराइड ग्लैंड वो अंडर एक्टिव है, यानी कि वो काम कम कर रहा है, तो क्या होगा, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और ओवर एक्टिव हो जाए, ओवर को क्या बोलते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें समझनी है। जब अंडर एक्टिव होगा तो डेफिनेटली हमारा जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, शरीर में वेट बढ़ जाएगा, आपको सुस्ती बनी रहेगी, थकान बनी रहेगी, शरीर में जान नहीं रहेगी, आपका जो है धीरे धीरे सारे सिस्टम भी वो कमज़ोर होने लगते हैं। या फिर हाइपर जब होगा तो उसमें वेट लॉस हो जाता है, या कई बार आपको घबराहट होने लगती है, पैल्पिटेशन, हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, एंग्जाइटी होती है, कई प्रकार के जो है आपके शरीर में जो है फास्ट चीज़ें चलने लगती हैं, मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा फास्ट हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है थायराइड। तो वहाँ पर फिर कम आपको शरीर में देखने को मिलेगा कि वेट आपका जो है वो कम होने लगता है। तो ये दोनों कंडीशंस को ही आपको समझना है और उसके अनुसार उसका जो इलाज करना है। आज थोड़ा सा आपको डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो मूल कारण यदि समझें तो जहाँ तक हमने जीवा में रिसर्च की है, बेशक ये एक फिजिकल लेवल पर हमारा जो है ये हार्मोन है जो फिजिकल लेवल पर काम करता है, लेकिन हमने ये देखा है कि माइंड और इमोशंस के साथ इसका बहुत बड़ा एक रिलेशन है। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है जहाँ बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस, खास तौर से महिलाओं में, वहाँ पर ये देखते हैं कि थायराइड, क्योंकि हमारा जो जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स का जो सिस्टम है, उसका कंट्रोल कहाँ है, ब्रेन के अंदर है। और ब्रेन यदि हमारा जो है ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, और ब्रेन हमारे मन का कार्यक्षेत्र भी है, तो मन यदि हमारा जो है वो स्वस्थ नहीं है तो इन चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। ये हम आयुर्वेद की दृष्टि से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, मैं अब डाइट की बात करना चाहूंगी कि हम अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखें अगर हमें हाइपोथायराइड है, इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे बचें? देखिए, हाइपो में मैंने बताया था कि अंडर एक्टिव हो जाता है थायराइड आपका, तो अंडर एक्टिव होगा यानी कि फिर आपका जो पाचन स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपको वो चीज़ें खानी है जो इजीली डाइजेस्ट होती हैं, पौष्टिक भी हैं, इजीली डाइजेस्टेबल हैं, और ज़्यादा वो पचने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जितनी भी जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, मूंग की दाल वगैरह। और क्या नहीं खाना है, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हैं, इसमें मुख्य रूप से जो है अगर कोई भी चीज़ें हैं जो फ्राइड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली अगर गोभी वगैरह हैं, बादी वाली चीज़ें जिनको हम बोलते हैं, गोभी है, राजमा है, छोले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिस्टम जो है वो स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो चल रहा है। अगर ऐसी चीज़ों को खाएंगे तो वो और ज़्यादा उसको स्लो करेगा, आपका जो है भोजन पचेगा नहीं, पोषण भी आपको नहीं मिलेगा, वेट आपका और बढ़ जाएगा। और मुख्य रूप से नॉनवेज का जो है ध्यान रखना है, वो नहीं सेवन करना है। कोई भी चीज़ जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, और इसमें जैसे ब्रेड है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसको मत खाइए, क्योंकि ये आपके जो है सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा। सिंपल सा रीज़न है, कारण जब आपको बता दिया है,
आपका मेटाबॉलिज्म, आपका पाचन, आपका सिस्टम जो है कमज़ोर है ऑलरेडी ड्यू टू थायराइड का हार्मोन के कारण। तो फिर क्यों आप उसको ओवर बर्डन करेंगे? कोई जो कमज़ोर आदमी है उस पर डबल आप लोड डालेंगे तो और कमज़ोर हो जाएगा वो। तो यही सिंपल सा फार्मूला है, इसी को समझना है। और ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।